सुगस जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एक लंबे कंसोलिडेशन में गिरावट नहीं है, बट यस अगर आप ऊपर के लेवल पे फंसे हो शॉर्ट टर्म के अंदर तो आप लोगों के लिए ये गिरावट लगातार जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बनी हुई है। अदरवाइज एक लंबे टाइम से कंसोलिडेशन जोन में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देखने को मिला, लगभग पूरा 2025 साल का यही चीजें देखने को मिली है। अगर हम यहां पर रीजंस की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक रीजंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा क्यों इतने लंबे कंसोलिडेशन जोन में है, बट यस अडानी पोर्ट्स ने हाईएस्ट वॉल्यूम गेन किया है इस सेक्टर के अंदर। तो ये भी आप कह सकते हो कि अडानी पोर्ट्स का जो है एक तरह से दबदबा बन रहा है इस सेक्टर में, जिसकी वजह से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमको एक कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। ये स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट वन ऑफ द रीजन हो सकता है। अब साथ में डिस्कस करेंगे हम क्वार्टर 2 की क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी में क्या क्या देखने को मिल सकता है। और उसके पहले एमएफआई 71.0 का है, यानी कि बेरिश है। 40.9 का आपका RSI यानी न्यूट्रल प्लस बेरिश टेक्निकल्स आपके अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में है। चार्ट पर आते हैं, फिर क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस लेंगे यहां पर। तो चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल वही जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किया कि अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री करे हो यहां पे तो आपके लिए ये बड़ा फॉल है, वेयर एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी एक लंबा कंसोलिडेशन है जो पूरा 2025 साल के अंदर देखने को मिला है। एक बार फिर से आप रेंज पर आ रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका बेस क्रिएट होता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में वो 298 के पास आता है। ठीक है, 298 पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है आपकी कमिंग सेशन के अंदर। ये कैंडल देख रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि आपकी कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिले कमिंग सेशन में, जहां पे नीचे की टेल लंबी हो 298 के आसपास और वो बायर को इंडिकेट करे और फिर आपको वापस से रिकवरी देखने को मिले, जहां पर रिस्ट्रिक्शन आपका आता है 318 पर। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है। कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल सकती है कमिंग सेशंस में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के अंदर। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी आने वाले सेशंस में। बाकी देखते हैं आप क्वार्टर 2 यहां पर क्या बता रहा है, सितंबर क्वार्टर में कंपनी क्या बिजनेस लेकर के आती है। सब्सक्राइब कर देना VRNISM 7 सर्टिफाइड, तो आप यहां पर बने रह सकते हो। क्वार्टर रिजल्ट्स, रिवेन्यू सबसे पहले देखेंगे। सितंबर 2022 में कंपनी का रिवेन्यू आता है 662 करोड़ का, जो कि एक डिक्लाइन है इन कंपैरिजन विद जून। तो भैया सितंबर का क्वार्टर 2022 में वीक देखने को मिला रिवेन्यू में इन कंपैरिजन विद जून। अब आते हैं 2023 में, तो भैया 2023 की कहानी क्या रही। 2023 में कंपनी का रिवेन्यू आया है 848 करोड़ का, जो कि इन कंपैरिजन विद जून डिक्लाइन है। लगभग 30 करोड़ का डिक्लाइन नजर आ रहा है यहां पर जून के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में। यस, अब आते हैं 2024 में, तो भैया 2024 में भी 9 करोड़ का डिक्लाइन देखने को मिला सितंबर क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद जून। अब आते हैं 2025 में कंपनी का रिवेन्यू आया है 1224 करोड़ का। यानी आपको क्या नजर आ रहा है ओवरऑल नंबर पर, पहला कि मार्च क्वार्टर कंपनी सबसे बढ़िया नंबर दे रही है। दूसरा पॉइंट आपके पास में आता है कि जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद सितंबर आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, बट इतना भी वीक नहीं है सितंबर क्वार्टर, बट स्टिल जून के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर वीक देखने को मिलता है। ठीक है, 3 साल की यही चीज अभी तक आपको नजर आ रही है। तो 2025 सितंबर की आपकी क्या पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कंपनी लगभग 1200 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट करे। 1200 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी का देखने को क्या मिल सकता है। यस, पास्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी कंपनी की 2025 सितंबर में आती है कि जून के कंपैरिजन में थोड़े बहुत कम नंबर कंपनी के देखने को मिले, लगभग 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती कंपनी देखने को मिल सकती है। वेयर एज जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ओपीएम परसेंटेज कंपनी का काफी अच्छा दिखता लगता, लगभग 50% के आसपास का ओपीएम परसेंटेज है। टैक्स परसेंटेज भी कंपनी का बहुत मिनिमम है, 18, 22, 20% के आसपास का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 390 करोड़ था और सितंबर क्वार्टर क्योंकि थोड़ा सा वीक ही रहता है इन कंपैरिजन विद जून, तो क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी की प्रॉफिट्स की। देखो, अगर आप सितंबर क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स देखोगे 2024 में, तो कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुए थे, बहुत बड़ा इंक्रीज था 77 करोड़ का इन कंपैरिजन विद जून 2024 का। ठीक है, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट जून के कंपैरिजन में काफी अच्छे थे। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है
कि कंपनी के प्रॉफिट्स भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम आते देखने को मिले। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी आपकी और बन जाती है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिले और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शायद आपको प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका जो जून 2025 का जो क्वार्टर आया था वहां पर प्रॉफिट था 390 करोड़, जो कि सेकंड बेस्ट प्रॉफिट है कंपनी का। उसके पहले 516 करोड़ का बेस्ट प्रॉफिट कंपनी का, यानी कि बेंचमार्क में 516 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का है और जून 2025 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आया था 390, जो कि सेकंड बेंचमार्क है। तो बहुत मुश्किल रहेगा कंपनी का सितंबर क्वार्टर में इन नंबर्स को कॉप अप कर पाना। बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू आपको डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट्स में भी शायद थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिले और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू पे आपको लगभग 200 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल सकता है, वेयरएज प्रॉफिट्स आपको डिक्लाइन होते देखने को मिल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है, अभी कंपनी ने नंबर अनाउंस नहीं करे हैं। जो चीजें हो सकती है वो चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी हैं, ताकि आप एक अंदाजा लगा सको कि सितंबर क्वार्टर का टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट्स पर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है कि नंबर कंपनी अगर अच्छे देती है तो यस एक रैली का हिस्सा आप बन सकते हो, या वाइसा वर्सा आपको यहां पर चीजें देखने को मिल सकती हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।